हेलो दोस्तों, जय मसीह की। मेरा नाम है विनीश मसीह। ब्यूटीफुल बाइबल स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। प्रियो, आज की वीडियो में हम लोग एक मसीही विश्वासी बहन अर्थात आदर्श पत्नी के 7 गुणों के बारे में देखने जा रहे हैं। ये 7 गुण उसे एक अलग बनाती है और उसके इन गुणों की वजह से उसके पति के मन में उसके लिए आदर उत्पन्न होता है। उसका पति उसे एक विश्वास योग्य पत्नी समझता है। इन 7 गुणों को हम लोग पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार देखेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलने पाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, विश्वास योग्य पत्नी। नीति वचन का लिखने वाला लिखता है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। तो कितनी अच्छी आयत है कि एक भली स्त्री वो है जिसके पति के मन में उसके लिए विश्वास है। आज विश्वास की कमी की वजह से ही कई घर बर्बाद हो रहे हैं। पति के मन में अपने लिए विश्वास उत्पन्न करना ये कोई एक सरल काम तो नहीं, परंतु यदि आप लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में रहती हैं तो अपने जीवन को, अपने वैवाहिक जीवन के लिए प्रभु यीशु से विनती करती हैं, तो सच में परमेश्वर आपके पति के मन में आपके लिए विश्वास करने के लिए कहते हैं। ये सिर्फ आपकी प्रार्थनाओं से ही होगा। नंबर 2, परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थीं, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। एक भली पत्नी के गुणों में ये महत्वपूर्ण है कि वह यदि परमेश्वर का भय मानती है तो वो अपने पति के अधीन रहेगी और उसका आदर करेगी, अपनी सुंदरता को अपने चाल चलन के द्वारा निखारेगी, अपने पति की कमियों या फिर उनकी किसी गलती के प्रति सचेत रहेगी और उसके लिए प्रार्थना करेगी, तथा साथ ही साथ अपने पति को भी प्यार से समझाएगी, उससे इस विषय पर बात करेगी और यदि इसका हल निकल सकता है तो उसमें उसका साथ भी देगी। दूसरी बात यह भी है कि वो अपने परिवार वालों के साथ ही साथ अपने पति के समस्त रिश्तेदारों की भी आदर करेगी, यह जानते हुए कि उसका पति उसका मुकुट है। पत्नी के अच्छे गुणों की वजह से ही पति की भी इज्जत होती है। नंबर 3, पत्नी अपने पति का सहायक होती है। प्रियो, एक पत्नी का स्थान उसके पति से ज़्यादा छोटा नहीं है। बस बाइबल बताती है कि पत्नी को अपने पति के अधीन रहना है और इसी में तो प्यार भी है। बाइबल बताती है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। एक पत्नी अपने पति का सहायक है। परमेश्वर ने हवा को इसीलिए बनाया था कि वह आदम की सहायक हो। एक आदर्श पत्नी अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। नंबर 4, आदर्श पत्नी मेहनती और दयालु भी होती है। वह अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। तकिए बना लेती है और उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमर बंद देती है। चरखे का मतलब, यदि उसने किसी भी कार्य को करने की प्रशिक्षण या ट्रेनिंग ले रखी है
तो उसमें भी वह परमेश्वर का भय मानते हुए काम करती है। इसके साथ ही साथ वह अपने परिवार के लिए भी घर के कार्यों को भी जिम्मेदारी से करती है। इन पैसों से वो ज़रूरतमंदों की मदद भी करती है। यदि आप बाहर काम करने वाली जाती हो या घर पर ही रहकर काम को करती हैं, तो उन कामों में परमेश्वर का भय मानते हुए उसे जिम्मेदारी के साथ करें। ऐसा इसलिए क्योंकि लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। नंबर 5, अपनी कलीसिया में भी प्रभु के अधीन रहना। प्रियो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक भली स्त्री या पत्नी अपनी कलीसिया में कैसे रहती है? यदि वह एक पास्टर की पत्नी है तो उसे अपनी कलीसिया के सभी लोगों को एक समान, बिना भेदभाव के सबका सम्मान करना चाहिए। और यदि वह एक कलीसिया के सदस्य है तो उसे प्रभु के भय के साथ और भी कार्यों में हिस्सा लेना है। इन सब के अलावा चाहे पास्टर की पत्नी हो या कोई और सदस्य, मसीह में हर एक बहन के लिए बाइबल बताती है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है, स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। यदि वे कुछ सीखना चाहे तो घर में अपने अपने पति से पूछे, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। बहुत सी कलीसियाओं में देखने को मिलता है कि अभी आराधना शुरू भी नहीं हुआ उससे पहले ही वे बातें करना शुरू कर देती हैं और आराधना या वचन के बीच बीच में भी बातें करती रहती हैं। प्रियो, ऐसा ना करें, क्योंकि वहाँ पर प्रभु यीशु की उपस्थिति होती है। उनका भय मानते हुए कलीसिया में शांत रहें। ऐसा करने से आपके साथ ही साथ आपके पति को भी सम्मान मिलेगा और ये बात परमेश्वर को भी भाएगा। प्रार्थना करते समय अपने सिरों को जरूर ढांकें। ऐसा करने से आप अधीनता को अपने ऊपर लेती हैं और परमेश्वर का सम्मान करती हैं। नंबर 6, अपने घराने की चाल चलन को देखना। घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। प्रियो, एक भली स्त्री या पत्नी इन सब कामों के साथ ही साथ अपने घराने, अपने बच्चों पर भी ध्यान रखती है। उनका चाल चलन कैसा हो रहा है उस पर भी वह ध्यान देती है। उन्हें अनुशासित करना और परमेश्वर का भय मानना भी सिखाती है। नंबर 7, आत्मिक सुंदरता। भली स्त्री या पत्नी आत्मिक रूप से सुंदर होती है। नीति वचन में लिखा है, उसके पुत्र उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं और उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। सबके अलावा यदि स्त्री कोई और ही कामों में मन लगाती है तो अपने पति के लज्जा का कारण भी बनती है। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। कि हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। प्रियो, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट में लिख के बताइए। आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय मसीह की दोस्तों।